हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के चैनल। तो आज हम देखेंगे अल्फ्रेड शुट्ज़ का घटना क्रिया विज्ञान या घटना विज्ञान के बारे में क्या विचार था। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमने हुर्सल के बारे में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, तो अल्फ्रेड शुट्ज़ ने घटना विज्ञान उपागम की प्रस्तुति अपनी पुस्तक द मीनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932 में की, जिसका 1967 में द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड के नाम से पुनः प्रकाशन हुआ, जिसमें अपनी विचारिक और सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं के द्वारा शुट्ज़ ने घटना विज्ञान एवं समाजशास्त्र को साथ लाने का प्रयास किया है। शुट्ज़ अपने पूर्ववर्ती विचारक एडमंड हुर्सल के बौद्धिक उपागम को आगे बढ़ाते हुए इस संदर्भ में सामाजिक जगत के विषयनिष्ठ अर्थ की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। उनकी यह अवधारणा मैक्स वेबर की वरस्टियन की अवधारणा से मेल खाती है, जो व्यक्तियों को समाज के संदर्भ में उचित व्यवहारों के चयन एवं भविष्य में उसके विशिष्ट प्रकारों के निर्माण हेतु आवश्यक वास्तविक ज्ञान उपलब्ध कराती है या करता है। तो जो आदर्श प्रारूप या आदर्श टाइप है कि जो उचित व्यवहार होते हैं उनका चयन उस अवधारणा से तुलना किया गया है यहाँ पे। तो एक अर्थ में ज्ञान के इस प्रकार की प्रारूपीकरण जॉर्ज हर्बर्ट मीड की सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा से मिलती है, जिसके अनुसार व्यक्ति अपने समूह द्वारा प्रदत्त प्रारूपी ज्ञान या टाइप्ड नॉलेज के आधार पर तथा उसके अनुसार अन्यों के संदर्भ में प्रेरित निर्मित विकसित करता है। तो मीड की अवधारणा क्या थी? सामान्यीकृत, जिसमें व्यक्ति समाज का क्या विचार है उसके बारे में उसी अनुसार से अपने विचार और धारणा को बनाता है। आगे उन्होंने बताया कि ज्ञान के प्रारूपीकरण की प्रक्रिया में शुट्ज़ ने किसी चिट्ठी के भेजे जाने की प्रक्रिया के उदाहरण के सहारे स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया को चिट्ठी लिखने वाले व्यक्ति से लेकर डाककर्मियों सम्मिलित किया है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में चिट्ठी लिखने वाला व्यक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में स्वप्रारूपीकरण करता है। देखिए इसमें क्या होता है, चिट्ठी लिख यहाँ जो उन्होंने चिट्ठी भेजे जाने का, तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चिट्ठी लिखता है किसी उद्देश्य या प्रतिक्रिया, तो वह पहले से उस आदमी के स्वप्रारूप अर्थात प्रतिक्रिया की अपेक्षा करके भेजता है। ऐसा अल्फ्रेड शुट्ज़ कहते हैं। घटना के विश्लेषण के क्रम में शुट्ज़ ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि सामाजिक व्यवस्था विशेष में एक कर्ता किन परिस्थितियों में क्यों तथा किस प्रकार वैश्विक अनुभवों को ग्रहण करता है। तो घटना विज्ञान विश्लेषण शुट्ज़ ने क्या किया? कोई सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक कर्ता है, वह किन परिस्थितियों में है, क्यों और किस प्रकार से कार्य करता है, उसका उन्होंने वैश्विक अनुभव ग्रहण करता है, वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। शुट्ज़ की महत्वपूर्ण अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला है तात्पर्य संदर्श या मीनिंग कॉन्टेस्ट। तो तात्पर्य संदर्श का संबंध शक्ति के अर्थपरक अनुभवों की पृष्ठभूमि एवं उनकी सार्थकता और प्रासंगिकता से है। इन्होंने कहा है कि तात्पर्य संदर्श का अर्थ है व्यक्ति के उस अर्थपरक अनुभव से है जो व्यक्ति की पृष्ठभूमि एवं उसकी सार्थकता एवं जरूरत से होती है, प्रासंगिकता एवं जरूरत, जिनमें तथा जिनके माध्यम से व्यक्ति की क्रियाओं को अभिव्यक्ति होती है और उन्हीं को जो सार्थक अर्थात आवश्यक होती हैं, व्यक्ति उसी प्रकार से क्रियाओं का अभिव्यक्ति करता है। यदि व्यक्ति के अनुभव बाहुलतावादी क्रियाओं में है तो उसके द्वारा निर्मित होते हैं और उसे यह अनुभव उच्चतर संश्लेषण का निर्माण सृजन करता है, तथा यदि ऐसे संश्लेषणों का अद्वैतवाद के दृष्टिकोण से किसी संरक्षित इकाई तथा इनके रूप में देखा जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति ऐसे, तो इन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति है जो अनुभव करता है या जैसी परिस्थिति स्थिति होती है या अपने पूर्व अनुभव के आधार पर क्रियाओं का सृजन करता है। अगर व्यक्ति बाहुलवादी क्रियाओं का अनुभव होता है तो उसे उच्चतर संश्लेषण निर्माण करने में सहायता होती है और संश्लेषणों के माध्यम से अद्वैतवाद की दृष्टिकोण के संरचित इकाई को समझा जा सकता है। आगे उन्होंने कहा है कि व्यक्ति ऐसा
मान सकता है कि उसके यथार्थ और सार्थक तात्पर्य संदर्श की अवधारणाओं का निर्माण कर है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति यथार्थपरक जो वास्तविक है, सार्थक जो उचित है, के अनुभव से तात्पर्य संदर्श की दशाओं का निर्माण कर पा रहा है। आगे उन्होंने दिया है कि परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी ऑफ मीनिंग्स। तो परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता से तात्पर्य दैनिक जीवन में व्यक्ति द्वारा अपनी स्थिति में प्रदान किए गए अर्थ से है। तो यहाँ परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता अर्थात व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी तथ्य या वस्तु को लेकर किस प्रकार से अर्थ को देता है, उसकी बात करते हैं। घटना के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी स्थिति को परिभाषित और विश्लेषित कर उसे एक व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इन्होंने कहा है कि घटना विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को परिभाषित करता है या विश्लेषित करता है तो वहाँ पर उसका व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य प्रदान होता है। अच्छा, अंतःक्रियात्मक स्थिति में व्यक्ति द्वारा उसे प्रदान किए गए जो अर्थबोध होते हैं, उस व्यक्ति को भी पारस्परिकता या सहभागिता होती है जिसके के साथ वह अंतःक्रियात्मक स्थितियों में संलग्न होता है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जैसा अर्थ प्रदान करेगा उससे उस व्यक्ति का भी जुड़ाव होता है, अर्थात जिस व्यक्ति से वह अंतःक्रिया करता है वह अर्थ उसके लिए भी वैसा ही रहता है, पारस्परिक या सहभागी रहता है जैसा कि व्यक्ति अपने को प्रदान करता है। अगला उन्होंने कहा अंतःक्रियात्मक स्थिति में व्यक्ति द्वारा उसे प्रदान किए गए अर्थबोध उस व्यक्ति की पारस्परिकता एवं सहभागिता उसके साथ अंतःक्रियात्मक स्थितियों में संलग्न है। आगे उन्होंने कहा अल्फ्रेड शूट्ज ने इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य को पारस्परिकता के रूप में चिन्हित किया है। ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था एवं प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति एक कर्ता के रूप में यथार्थ की तथ्य के रूप में स्वीकृत धारणाओं के अनुरूप कार्य करता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति उन्हीं क्रियाओं को करेगा जो व्यक्ति की स्वीकृत धारणाओं के अंतर्गत आती हैं, जो यथार्थ तथ्यों के स्वीकृत धारणाओं के अंतर्गत आती हैं, उन्हीं के अनुसार व्यक्ति अपनी क्रियाएं करता रहेगा। आगे उन्होंने कहा समकालिकता के अंतर्गत उन्होंने कहा कि शूट्ज के अनुसार समकालिकता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दो सत्यत्वों का पारस्परिक रूप है तथा एक साथ घटित होना उन सत्यत्वों की समकालिकता है। समकालिकता से पारस्परिकता आमने सामने के संबंध से है जो संदर्भित व्यक्ति के अर्थ में संदर्भ को समझने, विश्लेषित करने तथा अपनाने की प्रक्रिया का समकालीन परिप्रेक्ष्य निर्माण करता है। तो समकालिकता मतलब एक समय में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दो सत्य होते हैं जिनका आपस में सहभागिता होती है, जो पारस्परिक आमने सामने के संबंधों का निर्माण करते हैं, जिससे व्यक्ति को अर्थबोध या अर्थ संदर्भ समझने, विश्लेषित करने तथा अपनाने की प्रक्रिया में समकालीनता आती है। आगे उनकी प्रमुख मान्यताएं हैं कि व्यक्ति परिस्थिति विशेष में जो व्यवहार प्रदर्शित करता है उस परिस्थिति का आकलन एवं अर्थ अपने दृष्टिकोण से करता या लगाता है। इसे शूट्ज ने अंतर विषयनिष्ठ की संज्ञा दी है। इन्होंने अंतर विषयनिष्ठ की संज्ञा के अंतर्गत कहा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में जो व्यवहार प्रदर्शित करता है तो हमें उसका अध्ययन करते समय उस परिस्थिति में स्वयं को रखकर देखना चाहिए। आगे व्यक्ति द्वारा परिस्थिति विशेष के संदर्भ में किया जाने वाला आकलन और लगाया जाने वाला अर्थ का सर्वोच्च तथा प्राथमिक महत्व होता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा इस पूरे परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति कर्ता भी होता है और केंद्रीय भी होता है। तो इसमें व्यक्ति को केंद्र में रखकर पूरे परिप्रेक्ष्य तथा घटना की अवलोकन या व्याख्या की जाती है। घटना विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति को घटना के संदर्भ में केंद्रित रखकर अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कहा अपने दैनिक जीवन में व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वह एकांकी न होकर व्यक्तियों से एक समूह से संबंधित होता है। इसमें पारस्परिकता तथा अंतःक्रियात्मकता
महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित है। सूत्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो कि अपने दैनिक जीवन में जो भी व्यवहार करता है वह स्वयं में नहीं करता है। इसके लिए वह किसी ऐसे समूह से जुड़ता है, समूह में रहता है, अर्थात अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ व्यवहार एवं अंतःक्रिया करता रहता है। अगला, व्यवहारों के इस पारस्परिकता एवं अंतःक्रियात्मकता को सूत्र ने सामाजिक संचार या सोशल कम्युनिकेशन की संज्ञा किया है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने समूह के अन्य व्यक्ति या सदस्यों के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया करता है तो उसे सूत्र के अनुसार सामाजिक संचार कहते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि इस सामाजिक संचार में परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता सम्मिलित होती है और अपने सामाजिक व्यवहार की संपूर्ण प्रक्रिया का आकलन व्यक्ति अंतर विषयनिष्ठता के आधार पर करता है। अंतर विषयनिष्ठता के आधार पर करता है अर्थात ऑब्जेक्टिव होकर करता है। इस क्रम में वह स्वयं को दृष्टिकोण की परिस्थिति तथा व्यवहार की विवेचना करता है। जब घटना क्रिया विज्ञान में घटना का अध्ययन करते हैं तो उस परिस्थिति में स्वयं को रखकर अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसी व्यवहार की विवेचना करना होता है। जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पर अगर हम मार्क्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मार्क्स की परिस्थिति और स्थितियों की जगह पर अपने आप को रखकर तब उनके बारे में चर्चा करने में हमें अधिक स्पष्टता प्राप्त होगी, ऐसा घटना क्रिया विज्ञान का मानना है अल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार। शुट्ज ने हुर्सल के इस विचार को स्वीकार किया है कि व्यक्ति जीवन जगत में अपनी अनुभूतियों एवं संवेदनाओं पर आधारित एक समान एवं समानांतर जीवन जगत में रहने का उद्गम और क्रिया करता है। तो शुट्ज जहाँ हुर्सल कहते हैं कि व्यक्ति जीवन जगत में अपनी अनुभूतियों एवं संवेदनाओं पर आधारित एक समान समानांतर जीवन जगत में रहने का उद्गम एवं क्रियाओं को करते रहते हैं, इसको समर्थन दिया है शुट्ज ने। शुट्ज ने मैक्स वेबर के पद्धति शास्त्र का अनुसरण किया है जिसके माध्यम से वह बताते हैं कि जीवन जगत लाइफ वर्ल्ड के बारे में व्यक्ति के अनुभवों के सूक्ष्मीकरण की अपेक्षा उसकी पारस्परिकता एवं अंतःक्रियात्मकता के अवलोकन के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ शुट्ज ने वेबर के जो पद्धति शास्त्र का अनुसरण किया और कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन जगत के बारे में जानना है तो उसके अनुभव के सूक्ष्मीकरण की अपेक्षा उसकी पारस्परिकता एवं अंतःक्रियाओं के अवलोकन, मतलब उसके केवल अनुभव को न देखकर उसकी पारस्परिकता एवं अंतःक्रिया को देखना चाहिए, जिससे कि हमें अधिक स्पष्ट ज्ञान का पता लग सके। इसी प्रकार शुट्ज ने हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की इस मान्यता की मन व्यक्तियों की अंतःक्रियात्मक से उत्पन्न एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसे नोट कर लेना कि मन व्यक्तियों की अंतःक्रिया से उत्पन्न एक सामाजिक प्रक्रिया है को अपनाते हुए उन्होंने कहा कि भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग तथा सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज्ड अदर की अवधारणाओं का अपने घटना विज्ञान के सिद्धांत में प्रयोग किया है। तो भूमिका ग्रहण की अवधारणा वह थी कि व्यक्ति को समाज में कुछ भूमिकाएं प्रदान की जाती है जिसका व्यक्ति ग्रहण करके उसका निर्वहन करता है। वहीं सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा यह है कि जब व्यक्ति का समाज का व्यक्ति के बारे में क्या विचार है, व्यक्ति अपने आप को उसी प्रकार से देखता है। आगे शुट्ज ने सामाजिक व्यवस्था में प्रचलित मान्यताओं, मूल्यों, नियमों, रीति रिवाजों, व्यवहार प्रतिमानों आदि संबंध अवधारणाओं को समेकित करके व्यक्ति के ज्ञान का भंडार की अवधारणा प्रस्तुत किया है। तो इन सब अवधारणाओं को एक रूप देकर उन्होंने अपने ज्ञान के कहा कि व्यक्ति का ज्ञान का भंडार क्या है, जो व्यक्ति की मान्यता है, मूल्य है, नियम है, रीति रिवाज है, व्यवहार के प्रतिमान है, वही व्यक्ति के ज्ञान के भंडार है। व्यक्ति का ज्ञान का भंडार व्यक्ति को जीवन की प्रक्रियाओं एवं घटनाओं के संदर्भित कर उससे अनेक विश्लेषण हेतु उपयोगी मानसिक आधार प्रदान करता है। जो व्यक्ति का ज्ञान का भंडार है व्यक्ति के जीवन प्रक्रिया और घटना को संदर्भित करने एवं विश्लेषित करने के लिए उपयोगी मानसिक आधार प्रदान करता है। अर्थात व्यक्ति के ज्ञान के भंडार में रीति रिवाज, मूल्य, मान्यताएं, प्रतिमान आदि को उन्होंने शामिल किया है। और यहाँ उन्होंने कहा कि कोई भी घटना या क्रिया करते समय व्यक्ति अपने इन ज्ञान के भंडार के अनुसार ही मानसिक अर्थात ज्ञान के भंडार मानसिक
उपयोगी मानसिक आधार जो प्रदान करते हैं ज्ञान के भंडार, उसी अनुसार से अनुक्रियाएं करता है। घटना या परिस्थितियों के बाद भी वह अपने ज्ञान के भंडार अर्थात रीति रिवाज, नियम, प्रतिमानों के आधार पर ही क्रियाएं करता है। ज्ञान के भंडार के संदर्भ में सूत्र ने प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला कहते हैं कि व्यक्ति का ज्ञान का भंडार उसके जीवन के सर्वोच्च यथार्थ का निर्माण करता है तथा उसके स्वरूप का निर्धारण करता है, अर्थात व्यक्ति के पास किस प्रकार के विचार, मूल्य या प्रतिमान है, उसी प्रकार से व्यक्ति के यथार्थ रियलिटी का निर्माण होता है। इसी प्रकृति के निरपेक्ष होती है। यह व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रायः प्रत्येक सामाजिक घटना को निर्धारित एवं प्रभावित करता है, अर्थात व्यक्ति के ज्ञान, मूल्य, रीति रिवाज आदि व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं को प्रभावित करते हैं। वहीं व्यक्ति के ज्ञान के भंडार में जीवन जगत तथा सामाजिक परिवेश की घटनाओं के संदर्भ में उससे सीखने की प्रक्रिया द्वारा भी निर्मित होती है। वस्तुतः यह व्यक्ति की सामाजिकरण या यथार्थपरक स्वरूप होता है। इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति ज्ञान के भंडार को या जीवन जगत या समाज के परिवेश से सीखता है तो वहाँ पर व्यक्ति अर्थात विचारों, मूल्यों आदि को जब सीखता है तो व्यक्ति का सामाजिकरण होता है जो यथार्थ का ही एक स्वरूप है। आगे कहा व्यक्ति का ज्ञान का भंडार उसके सामाजिक परिवेश की घटनाओं यथार्थपरक अर्थ प्रदान करता है तथा सामाजिक परिवेश का यथार्थपरक अर्थ बोध उसे तथ्य के स्वरूप में स्वीकृति प्रदान करता है, ऐसा सूत्र कहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अपने जीवन जगत तथा सामाजिक परिवेश में व्यक्ति सामान्यतः उन मान्यताओं के अनुसार और उनके अंतर्गत कार्य करते हैं जो परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता के निर्माण के संदर्भ में उपयोगी प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा जीवन जगत एवं सामाजिक परिवेश में व्यक्ति अपने मूल्य एवं मान्यताओं के अनुसार कार्य करेगा जो कि उस परिस्थिति या परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता को अधिक उपयोगी बनाता हो। व्यक्ति के साथ साथ उसके द्वारा की जाने वाली अंतःक्रियाओं में सहभागिता करने वाले व्यक्ति के भी ज्ञान का भंडार समकालीन उपयोग करते हैं, अर्थात दोनों के विचारों एवं मूल्यों का भी सहभागिता होती है। अगर सहभागिता नहीं होगी तो उसमें पारस्परिकता में कमी आएगी। आगे कहते हैं जीवन जगत तथा सामाजिक परिवेश में व्यक्ति ज्ञान के भंडार सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता का निर्माण करने वाली मान्यताएं सभी संबंधित व्यक्तियों को एक अर्थबोध के सहारे समाज को एक सूत्र में पिरोए रखता है। इन्होंने कहा कि ज्ञान का भंडार जो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, यह मान्यताएं समूह के या समाज के सभी सदस्यों को एक साथ बांध कर रखती हैं। सामाजिक जगत की धारणा व्यक्तियों के सामाजिक परिवेश परूपण या टाइपिफिकेशन की प्रक्रिया में सहभागिता करने का अवसर निर्मित करती है, क्योंकि व्यक्ति एक आत्मीय संबंधों के अलावा अधिकांशतः स्थितियों में व्यक्ति अंतःक्रियाएं पारस्परिक परूपण के स्तर पर ही प्रारंभ होती हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति एक आत्मीय संबंध के अलावा अगर वह अकेला हमेशा संबंध निर्मित नहीं करता, इसके अलावा ज़्यादातर उसकी क्रियाएं पारस्परिकता अर्थात दूसरे व्यक्ति के साथ ही प्रारंभ होती हैं। व्यक्ति एक दूसरे की श्रेणीकरण के क्रम में पारस्परिक परूपण के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं, उत्तरों के समंजन हेतु ज्ञान का भंडार का सहारा लेता है। आगे उन्होंने कहा कि सूत्र का प्रस्तुत घटना विज्ञान सिद्धांतकार विशेषकर ज्ञान के भंडार की अवधारणा के संदर्भ में हुर्सल की मौलिक मान्यताओं से प्रभावित रहा है, परंतु चेतना की अमूर्तीकरण के बारे में उनकी धारणाएं हुर्सल से अलग रही हैं। ज्ञान के भंडार पे प्रभाव हुर्सल के मान्यताओं का प्रभाव देखा जाता है, लेकिन जो चेतना हुर्सल की चेतना की घटना विज्ञान और सूत्र की चेतना के अमूर्तीकरण के बारे में दोनों की धारणाएं थोड़ा अलग रही हैं। समालोचना अर्थात आलोचना। सूत्र ने अपने बौद्धिक प्रयासों के माध्यम से समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख पद्धति शास्त्रियों और अवधारणात्मक समस्याओं को दूर करना चाहा है, परंतु अंतर्वैश्विकता, एक दार्शनिकता के बिंदुओं पर एवं उनके सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई हैं। आगे बैरी हिडेन्स लेटेंट के अनुसार सूत्र द्वारा प्रस्तुत घटना विज्ञान का सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का कथावचन से अधिक कुछ नहीं है। हिंसन लेमेंट क्या कहते हैं कि सूत्र का जो सिद्धांत है
वह केवल कथावाचन है, उसमें वैज्ञानिकता या तर्क का आदि नहीं है। आगे शुट्स घटना के अपने सिद्धांत जीवन जगत की संकल्पना का प्रयोग करते हैं। उसे कुछ आलोचक मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत आदर्श प्रारूप अवधारणात्मक विश्व एवं ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण संबद्ध अवधारणाओं से प्रभावित बताते हुए कहते हैं कि घटना विज्ञान के सिद्धांत में शुट्स ने कुछ नया प्रस्तुत नहीं किया है। कहते हैं कि आदर्श प्रारूप अवधारणा आदि ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर शुट्स ने अपनी अवधारणाओं को बात की है, जिसमें कुछ नया नहीं है, परंतु ऐसी आलोचनाओं के बावजूद इस बात को स्वीकार किया गया है कि घटना विज्ञान में शुट्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिस पे मंडे टू सैटरडे क्विज करवाया जाता है। तो धन्यवाद।